नमस्कार। आज़ादी के दीवानों की तरह इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के दीवाने गायत्रीपुरम लखनऊ में इकट्ठा हुए और संकल्प लिया कि हम इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के संरक्षण प्राप्त होने तक आंदोलनरत रहेंगे और हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा। हम किसी भी हिंसात्मक वारदात में भाग नहीं लेंगे और जो संकल्प लेकर के आज का ये संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश बना है, ये समिति अपना काम बाखूबी। लखनऊ में लगभग 13 जिलों के हमारे इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक वरिष्ठ साथी, जिनको हम लोगों ने फ़ोन कॉल करके बुलाया था, वो सभी उपस्थित थे। एक दो लोग जो बाहर थे या हमारे फ़ोन कॉल को रिसीव नहीं कर पाए, वो नहीं पहुँचे, हमारे बीच नहीं थे। कल डॉक्टर एदीसी जी से बात हमारी हुई थी, उन्होंने आने का वादा किया था, लेकिन चूँकि उनका स्वास्थ्य कल भी ख़राब लग रहा था तो वो नहीं पहुँच पाए। डॉक्टर वी कुमार जी कल रात दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और 27 को उनको वहाँ पर आज एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इस नाते उन्होंने अपनी मजबूरी व्यक्त की, वरना डॉक्टर वी कुमार जी और एदीसी जी भी पहुँचे होते। HL लाल जी आने के बहुत इच्छुक थे इस कार्यक्रम में, लेकिन उनका उम्र उनका साथ नहीं दे पा रहा है। उनको अपने उम्र को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ही सलाह दिया कि आप वहीं से हम लोगों के कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा, जो भी रिपोर्टिंग होगी हम आपको करेंगे। जूम ऐप पर इसको करने की तैयारी थी, लेकिन चूँकि जूम ऐप पर करने पर हम पूरे प्रदेश के लोगों की तू मैं करते या लोग अलग हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करते, इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको अभी जूम ऐप पर नहीं किया जाएगा। अभी हमारी आज की ये पहली प्रारंभिक बैठक है और इसमें पदाधिकारियों का चयन होना है, तो सारी अपनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद जो हमारी अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम इस तरह के प्रसारण की व्यवस्था भी करेंगे और लोगों के विचार भी लेंगे। हमने सबसे पहले इस बात की अपेक्षा की थी कि प्रदेश का कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था अध्यक्ष हो, हमने सबको आमंत्रित किया था। यहाँ तक कि गण परिषद के सभी सदस्यों को मैंने पर्सनल नंबर पे उनके आने के लिए आमंत्रित भी किया था। लोगों ने उसको पढ़ा भी था। अब आना ना आना ये अपनी इच्छा के ऊपर है। हमसे एक सज्जन ने आज व्हाट्सएप पर लिखा कि सर आप संयुक्त मोर्चा में क्यों नहीं आए, आप उससे क्यों अलग हो गए। तो मैंने 2 लाइन का लिखा कि संयुक्त मोर्चा कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, ना मुझे उसकी कोई जानकारी थी, ना मुझे कोई सूचना दी गई। और ये यथार्थ भी था कि मुझे संयुक्त मोर्चा बनाने की या कौन बना रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी एक प्रपत्र जरूर व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे आ रहा है, जिसमें डॉक्टर्स के नाम, मोबाइल नंबर, पता सब मांगे जा रहे हैं। तो मेरी शंका यह है कि हो सकता है वो नाम, पता, मोबाइल नंबर मांगने के बाद संबंधित जो राजनीतिक व्यक्ति अपनी अपनी पार्टियों का झंडा बुलंद कर रहे हैं, वो अपनी पार्टियों के सदस्य के रूप में निर्वाचन आयोग को नाम और पता दे दें और इलेक्ट्रो-होम्योपैथी डॉक्टर ठगा जाए फिर। इसलिए मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन लोगों का किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से जारी वो पत्र अगर सरकार जारी करे या कोई संगठन जारी करे, और संगठन के पास लगभग सभी संस्था अध्यक्षों के पास अपने पढ़ाए गए विद्यार्थियों की पूरी सूची है, और जो विभिन्न संगठन बने हैं, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन बने हैं या मेडिकल एसोसिएशन बने, वहाँ भी लोगों का लाइफ मेंबर जो बने उनकी, और जो ईयरली मेंबर बने सबकी सूची है। तो एक तरीके से ये जो नई सूची की मांग की गई, इसका एकमात्र उद्देश्य मेरी समझ में आया कि अपनी राजनीतिक पार्टियों में हमारे इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक साथियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर जोड़ करके निर्वाचन आयोग को एक लंबी चौड़ी सूची दिखाई जाएगी कि हमारे इस पार्टी में इतने मेंबर्स हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने ना उस पर कोई टिप्पणी की है। लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी राय दे दिया, और मैं अपनी राय देने में तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हमारे लखनऊ की आज की मीटिंग में हमने इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश का गठन कर दिया। उस समिति के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संतोष यादव जी का चयन सर्वसम्मत से किया गया। हमने जैसा कहा ना कि हम जो काम करते हैं हम खुले मंच पर करते हैं और सबके बीच में सर्वसम्मत से करते हैं। हमारे मनोनयन का कोई वो नहीं है, हम मनोनीत नहीं करते कि अपने घर में बैठ करके हमने लेटर पैड छापा, अपने लेटर पैड पर पदाधिकारियों के नाम जिसको जो मनाया उसको पद दे दिया, और 4 दिन बाद फिर उसी लेटर पैड पर जिसको मनाया उसको हटा दिया। अभी कुछ दिन पहले उस लेटर पैड पर डॉक्टर प्रमोद शुक्ला का नाम निगरानी समिति में दिखाई पड़ रहा था, फिर कुछ दिन बाद आया डॉक्टर प्रमोद शुक्ला उस समिति से गायब थे।
तो ये मनमानी वाला काम हमारे यहाँ नहीं है। हम भारतीय संविधान की अवधारणा को लेकर के चलते हैं और भारतीय संविधान के अनुरूप ही किसी भी एनजीओ का, किसी भी सोसाइटी एक्ट के जो बायलाज होते हैं उसी आधार बनते हैं। और प्रत्येक बायलाज में जो पहला रूल होता है कि आप कोई भी नियम हमेशा सदन में पास करें और सदन में आपके जितने पहले मेंबर्स हैं पहले उनको बैठाएं और 2/3 के बहुमत से आप कोई निर्णय लें तब आप करें। ये सोसाइटी का मतलब या संगठन मतलब ये नहीं कि कोई एक वरिष्ठ, कोई एक सबल व्यक्ति, वरिष्ठ भी मैं नहीं कहूँगा, कोई एक सबल व्यक्ति बैठ जाए कागज़ कलम लेकर के और अपने अपने मन माफिक पदाधिकारियों को देता चला जाए। हमारे यहाँ जो आज चुनाव हुआ है, जो लोग वहाँ गए थे वो भी अच्छी तरह जान रहे होंगे कि पहले नाम दिया गया, लोगों का अनुमोदन मांगा गया, आपत्तियां भी मांगी गई और जब कोई आपत्ति नहीं आई तो हम लोगों ने उसकी घोषणा कर दिया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपने पदाधिकारियों का चयन किया। डॉक्टर संतोष यादव जी को मैं बधाई देता हूं कि उनको प्रदेश का कार्यकाल मिला हुआ है और हम अभी हम आगे आपसे और बात करेंगे। और महासचिव के रूप में प्रयागराज के डॉक्टर सुशील पांडे जी का चयन किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव उन्नाव के हैं, उनका चयन किया गया है। संरक्षक के रूप में डॉक्टर अनीश मिश्रा ये लखनऊ के हैं। सलाहकार के रूप में, प्रमुख सलाहकार के रूप में डॉक्टर अनीश मिश्रा को और एक हमारे एडवोकेट जनरल हैं जो लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में एडवोकेट हैं, उनको भी अपने सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। और ये पूरी की पूरी समिति उत्तर प्रदेश सरकार से संरक्षण प्राप्त करने तक ही कार्य रहेगी। जिस दिन सरकार का कोई पॉजिटिव रुख हम लोगों को दिखाई पड़ेगा उस दिन इस समिति का कार्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। और जो ये समिति बनाई गई है वो काउंट मैटी मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत बनाई गई है। काउंट मैटी मेमोरियल ट्रस्ट 1998 का एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके पदाधिकारी, पूर्व में कुछ पदाधिकारी अपने पदों से हट गए थे या वो मृत हो गए थे। उनके स्थान पर डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसका नियुक्ति पत्र आज उनको सौंपा गया। मुझे उस ट्रस्ट का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है और सब ने एक साथ मिल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार और विकास की एक नई योजना पर अपने अपने मत दिए हैं और नए नए प्रस्ताव, आज हमारे 4 प्रस्ताव पास हुए हैं उस सदन में। और पहले प्रस्ताव के रूप में हम लोगों ने विचार किया है कि हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस समिति के डॉक्टर संतोष यादव अपना भ्रमण आरंभ करेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले तक वो पहुंचेंगे। हमको अपने समिति के विचारों को सुनने वाले अगर एक जिले में 2 सदस्य मिलें या 3 मिलें या एक ही मिले, लेकिन हम जाएंगे हर जिले में और हर जिले में अपनी बात अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों को कहेंगे। हमारे पक्ष में वो अगर आते हैं, हमको अगर एक जिले से 2 व्यक्ति भी मिल गए, हमारी बात को, हमारी भावनाओं को समझने की चेष्टा अगर उनके दिमाग में बढ़ गई तो हम अगली बैठक में 150 लोग होंगे और अगली बैठक करने के पहले हम 1 सप्ताह पहले उसकी सूचना देंगे और अगली बैठक हम राजा जी यहाँ गायत्रीपुरम में ना करके हम मिड सेंटर पर, अपने जो हमारा मिड सेंटर का ऑफिस है उतरौला हाउस, हम वहाँ पर करने वाले हैं। आज ही ये तय हो गया कि अगली बैठक 4 बाग स्टेशन और विधानसभा के आसपास ही की जाएगी। तो उतरौला हाउस में हम लोगों के पास पर्याप्त जगह है, पर्याप्त संख्या है, सीट व्यवस्था है, हम वहीं पर करेंगे। चूँकि टेढ़ी पुलिया पर जहाँ पर मेरा कार्यालय मुझे सौंपा गया है, आज मैंने उस कार्यालय भवन की चाबी भी ले ली है। वो 4 कमरों का फ्लैट है और अच्छा खासा वहाँ पूरी व्यवस्था है। वहाँ पर ओपीडी भी पहले रविवार को और तीसरे रविवार को वहाँ पर मैं ओपीडी के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में भी अपनी सेवाएं दूंगा। वहाँ पर सारी व्यवस्था हो रही है, बोर्ड वगैरह बैनर सब तैयार हो गया है। लखनऊ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक बिल्कुल खो चुके थे, उनको टार्च लेके ढूंढना पड़ रहा है, तब भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमने और प्रमोद जी ने तय किया कि प्रमोद जी उतरौला हाउस में पेशेंट देखेंगे और मैं टेढ़ी पुलिया पर गायत्रीपुरम में उस फ्लैट में देखूंगा। और उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने वहाँ पे टीमें लगा दी हैं, रोगी भी आएंगे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने और समझने का मौका भी मिलेगा। और मिड सेंटर पर अगर सरकार का कोई नुमाइंदा ये चेक करना चाहे कि ये लोग केवल डींग हाँकते हैं या कुछ काम भी करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए हम 2 सेंटर अपने तरफ से, हम लोग अपने प्रयास से बस 15 अगस्त के बाद हम लोग वो दोनों सेंटर चालू कर देंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों से रोगियों की सेवा होगी और उसी बहाने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार में और चाल देंगे। अभी लोग किसी गले कूचे में हैं, बैठे हुए हैं या दूर दराज में बैठे हुए हैं। राजधानी सिर्फ कहने को थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, पिछले 10 वर्षों से लखनऊ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल्कुल
पर्दे के पीछे चली गई थी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको पर्दे के बाहर लाने की। हमारा पहला प्रयास ये होगा। हमारा दूसरा प्रयास है कि हम जल्द दिसंबर के पहले, यानी दिसंबर 2025 के पहले हम अपने स्तर से प्रयास करके, अपने का मतलब हमारी समिति का स्तर, मेरा व्यक्तिगत नहीं, हम अपने स्तर से प्रयास करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज की ओर से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बंधुओं की ओर से एक स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित करने का मन बना चुके हैं। उसकी कार्य योजना बिल्कुल आज फाइनल हो गई है। तारीख भी फाइनल आप लोगों को बता दी जाएगी और मुख्यमंत्री को कैसे वहां आमंत्रित करना है, कौन उनको आमंत्रित करेगा, सारी कार्य योजना हम लोगों की बंद फाइल में हो चुकी है। हम लोगों ने रफ वर्क कर लिया है, केवल फेयर वर्क हमें करना है। हम सम्मेलन करके किसी को अतिथि न बना करके हम सीधे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज की ओर से सम्मानित करेंगे उनके अच्छे कार्यकाल के लिए। जैसे हर तरह के सभा, क्षत्रिय महासभा हो या ब्राह्मण महासभा हो या वैश्य महासभा हो या व्यापारी वर्ग हो या शिक्षक वर्ग हो, सभी अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री को सम्मानित करते हैं। मुख्यमंत्री जी को अपने संगठन के बैनर पर, अपने मंच पर बुला करके उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग बिना कुछ मांगे हम उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जाएगा और आप सब मुख्यमंत्री के स्वागत में स्वयं भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप लखनऊ आ ही जाएंगे। हम लोगों ने स्थान भी तय कर लिया है और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारी व्यवस्था आज हम लोगों की चाक आउट हो गई है। और तीसरा जो तय किया गया है कि डॉक्टर संतोष यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से अपना संपर्क स्थापित करें, वहाँ पर पत्र व्यवहार शुरू करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संरक्षण के लिए। जब हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमको अपना घर किराए पर दे दीजिए या अपना घर दे दीजिए, तो हम आपसे ये कहें कि आप हमको बाथरूम देंगे, आप हमको किचन देंगे, आप हमको ड्राइंग रूम देंगे, ये हम क्यों कहें? हम जब आपका घर मांग रहे हैं हमें मान के चलते कि जब आप हमको घर देंगे तो उसमें किचन, लैट्रिन, बाथरूम, बेडरूम और ड्राइंग रूम सब कुछ हमको बना बनाया मिलेगा। तो जब हम संरक्षण की बात करेंगे तो संरक्षण में सरकार हमको क्या क्या देगी, ये स्वतः आप समझदार हैं कि हमको क्या क्या मिल सकता है। इसलिए हम न तो मान्यता की मांग कर रहे हैं, न कमेटी की मांग कर रहे हैं, हमारी समिति संरक्षण की मांग कर रही है। हमने एक लक्ष्य रखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। हम इस संरक्षण के तहत इस संरक्षण समिति का हम लोगों ने गठन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे वो साथी जो हमारी बातों को न समझ करके हमसे दूर गए हैं, वो भी आज हमारी इन बातों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि क्या डॉक्टर श्रीवास्तव का आज का कार्य, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला का आज का कार्य विचारणीय है या नहीं। बहुत फ़ोन कॉल किए गए लोगों के द्वारा इस मीटिंग में न जाने के लिए। हम लोग वहाँ बैठे थे, लोगों के फ़ोन घनघना रहे थे और लोग दिखाते देखिए ये उनका फ़ोन आ रहा, देखिए उनका फ़ोन आ रहा। लोग लोकेशन ले रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन पहुँचा है। हमने पहले भी कहा था कि हमारी पहली बैठक है, हम पदाधिकारियों का चयन करेंगे, 1 आए 2 आए, लेकिन बाहर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, अपना घर फूंक तमाशा देखने वालों, उनको न किसी ने टिकट का पैसा दिया था, न किसी ने कार बुक किया था, न किसी ने गाड़ी दिया था। वो अपना पेट्रोल फूंक के, अपना किराया लगा करके, अपना समय लगा करके उस तपती दोपहरी में, पूरे प्रदेश में आज सुबह बादल था। जब मैं हरैया से लखनऊ ले जा रहा था तो मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन लखनऊ उतरते ही बस से देखा वो तपती हुई धूप की माथा टनक जाए। और उस तपती हुई धूप में लोग हम लोगों से के कार्यक्रम में आए, जो आए उनका बहुत बहुत आभार, और जो नहीं किन्हीं कारणों से आ पाए वो हमारी भावनाओं से अवगत हैं। हो सकता है अगली मीटिंग में वो सब उपस्थित रहें और अगली मीटिंग हमारी बहुत जल्द फिर लखनऊ में होगी। अब जब लखनऊ में हमने कदम रख ही लिया है, हमने और प्रमोद जी ने अपना एक तरीके से एक जिसको कहते हैं गाँव में वो एक हम लोगों ने अपना एक कैंप बना लिया। अब उसको मेडिकल टर्म में समझिए कि हम लोगों ने अपना कैंप लखनऊ बना लिया। अब लखनऊ बैठ करके ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में आगे की प्रगति होगी। हमें ना कोई राजनीतिक मंच तैयार करना है, ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना है। हम अभी प्रमोद जी का भाषण आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने 2 लाइन में कहा है कि हमारे पास खोने के लिए है क्या, जो हमने कुछ बनाया ही नहीं है। लेकिन जो हमको खोना चाहते हैं, जो हमको बिगाड़ना चाहते हैं, हम उनको बिगाड़ने की हैसियत तो रखते ही हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता
न मांग करके हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का संरक्षण मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। और राजस्थान सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने जैसे बिल ला करके विधेयक बनाया, उसका गजट बनाया, वैसे ही हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर करे। तो हमारा आज का जो एजेंडा था वो 3 एजेंडे थे कि मुख्यमंत्री का स्वागत, प्रत्येक जिले में जाकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों से संपर्क, और लखनऊ राजधानी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ओपीडी महीने में कम से कम 4 दिन हमारे इन दोनों सेंटरों पर होती रहे, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार होता रहे। वहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी, चिकित्सक भी रहेंगे और रोगी भी आएंगे। और यही कार्य हम लोगों ने एक जनहित में शुरू किया है। अब आगे देखते हैं कि आप लोगों का इस पर क्या सहयोग मिलता है। आलोचनाएं तो चाहे जैसी भी हों, आलोचनाएं बहुत होती हैं, आलोचनाओं से हम लोग बहुत ऊपर निकल चुके हैं। हमने एक लाइन में कहा है कि ना अनिल श्रीवास्तव को कुछ चाहिए, ना प्रमोद शुक्ला को कुछ चाहिए। हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी, जिनको अभी भी मिसगाइड किया जा रहा है, अभी भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर, हम उनको संभालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो लोग इस बात को महसूस करें कि हाँ, हम लोग आज सुरक्षित हैं। हम लोग तो अपना कार्यकाल बिता चुके, हम लोगों के लिए अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ नया होने वाला नहीं है कि हमको उसका कोई तमगा मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा या हमारी उम्र बढ़ जाएगी। हम लोग जहाँ हैं उस उम्र के पड़ाव में हम सिर्फ आने वाले अपने नए साथियों को कुछ दे करके जाएं, कम से मरते समय ये हमारी आत्मा में संतोष रहे कि हमने एक अच्छा काम किया है। हमारा ना कोई राजनीतिक स्वार्थ है, ना मुझे कोई पार्टी के सदस्य बनाना है, ना मुझे फार्म बांट करके लोगों का नाम, पता, फ़ोन, मोबाइल नंबर लेना है। अनिल श्रीवास्तव ने 7,000 किताबों को बेचा है, 7,000 पते तो मेरे फाइल में वैसे ही हैं। मैं अपनी फाइल को देख करके जो पोस्ट ऑफिस में मैं भेजता हूँ उस पर मोबाइल नंबर भी रहता है, पता भी रहता है, नाम भी रहता है, डॉक्टर का गाँव, जिला, मोहल्ला सब रहता है। अनिल श्रीवास्तव से ज़्यादा किसके पास पते होंगे? कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अनिल श्रीवास्तव से अधिक पते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथियों को बता सके पूरे देश का? उत्तर प्रदेश में तो जो है ही है। मैं प्रदेश के हर राज्य के हर जिले के व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ यहीं पे डायरी खोल करके कि उनका पता क्या है, उनका नाम क्या है, उनका पिन कोड नंबर क्या है। तो ये तो एक, और हमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी है, हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का यथार्थ सच लाना है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को यथार्थ में ला करके खड़ा करना है। उत्तर प्रदेश सरकार से इसका झंडा फहरवाना है। हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों ही फहरवाना है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब ऐसा होगा। ये हमारा संकल्प है, हमारा विश्वास है। सावन मास के इस महीने में हो सकता है ईश्वर हम लोगों को कुछ अच्छी प्रेरणाएं दे रहा हो, हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हों। जो हमारे अन्य साथी इस प्रयास में लगे हैं, हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। वो अपने हिसाब से लगे रहें, वो जैसा भी कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए जहाँ भी जैसी जरूरत होगी अनिल श्रीवास्तव सदैव हाजिर हैं। लेकिन अनिल श्रीवास्तव ने कभी भी अपने मान सम्मान के खिलाफ कोई काम न किया है और न किसी के खिलाफ मान सम्मान को गिरा करके किसी का काम करना चाहते हैं। सम्मान आप देंगे तो अनिल श्रीवास्तव आपके साथ हैं, अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो अनिल श्रीवास्तव अपने हिसाब से चलेंगे। और अनिल श्रीवास्तव को जानने वाले, चाहने वालों की कमी नहीं है। बहुत रोका गया, आज बहुत कष्ट हो रहा है मुझे कि प्रयागराज का एक छोटा सा अदना सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रयागराज में माइक लेके कहता है कि डॉक्टर प्रमोद शुक्ला को उनके भाइयों ने अलग कर दिया। कितनी घिनौनी बात की जाती है, ताकि प्रमोद शुक्ला इसी डर से आज की मीटिंग में ना आए। प्रमोद शुक्ला का आज उनके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वो समीक्षात्मक बैठक में जाने वाले थे, जहाँ पे आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव होना था। वहाँ पे काउंटिंग चल रही थी, लेकिन उनको रोका जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा अगर आज मैं लखनऊ नहीं पहुँचा तो एक संदेश चला जाएगा कि प्रमोद शुक्ला ने भी इस मीटिंग का बाइकआउट कर दिया। और प्रमोद शुक्ला जी के लिए वहाँ पर बहुत लोगों ने तालियां बजाई और उनका आभार व्यक्त किया। और प्रमोद शुक्ला वो आदमी हैं जो संकल्प कर लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते, चाहे उनका परिवार आने आए, चाहे उनका समाज आने आए, चाहे उनके मित्र आने आए। उनके मन में अगर संकल्प है कि हाँ कोई अच्छा काम हो रहा है और वहाँ पे वो काम साथ देना चाहिए, देते हैं। और गलत व्यक्ति का साथ न कभी उन्होंने दिया और ना मैंने दिया है। हम राजनीति नहीं कर सकते, हम राजनीति के पछड़े में पड़ करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पीसता नहीं चाहते। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी राजनीति के पछड़े में पड़ करके पिसती रहेगी। हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए स्वयं आगे बढ़ना होगा और सरकार के नुमाइंदों को ये समझाना होगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कार्य हो रहा है, आगे आप संरक्षण हमको प्रदान कीजिए। बस इतनी सी बात है, बाकी आप सब समझदार हैं। चलिए मिलते हैं अब अपने नियमित क्लास में। नियमित विषयों पर चर्चा होगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की समिति बन गई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यालय का उद्घाटन हो गया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओपीडी की व्यवस्था हो गई और आगे कार्यक्रम चाकआउट कर लिए गए। मैं अभी भी आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये
मेरा वीडियो जहाँ तक जाए आप अपने सभी जिलेवार साथियों को इसको प्रेषित करें। और मैं चाहूँगा कि हर जिले में संरक्षण समिति के सदस्य आगे आए निकल करके, इसमें छोटा बड़ा या किसी संगठन के किसी अन्य पदाधिकारियों के दबाव में ना आए। स्वतंत्र रूप से अगर आप स्वेच्छा से हमारे कार्यों का अवलोकन करिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हर जिले से आप अपना नाम हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए कि हम इस जिले से हैं और हम आपके इस समिति में आना चाहते हैं। जैसे कल हरदोई से और बिजनौर से हमारे पास 4 लोगों के व्हाट्सएप पे नाम आए थे कि सर हम लोग आपके साथ हैं। फेसबुक पर भी लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं, उन लोगों ने अपनी टिप्पणियों में भी लिखा है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग अपना नाम स्वयं प्रस्तावित कर दें कि हम आपके संरक्षण समिति के सदस्य के रूप में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमें आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए कि अगर आपको मीटिंग में बुलाया जाए तो उस दिन आप किराया भाड़ा खर्च करके राजधानी लखनऊ में जरूर उपस्थित रहें, ताकि हमारे और आपके विचारों का आदान प्रदान हो सके। बस इतना ही। नमस्कार।